हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 ऑन द बेसिस ऑफ एनएनएमएस। हमारा जो मेन फोकस है वो एनएनएमएस पर है। बट हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, जो कि फॉर्म होते हैं बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, और एंगल्स फॉर्म होने की वजह से जब हम उनकी स्टडी करने जाते हैं तो हम उसकी स्टडी पेयर्स बनाकर करते हैं। और इन 3 टाइप के पेयर को हमने कल डिस्कस किए थे, जिसमें थर्ड टाइप के हमने 2 पार्ट देखे थे, जो कि था अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के 2 टाइप देखे थे हमने, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब क्या पढ़ना है हमको? ये जो टाइप है जो हमने पढ़ चुके हैं उसकी प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है कि जब भी हम इसका यूज करने जाएंगे, कहीं पर भी क्या करने जाएंगे, यूज, तो हमें मेजर करना पड़ता है एंगल्स। क्या करना पड़ेगा? एंगल का मेजरमेंट करना पड़ेगा। हम भारतीय हैं, और भारतीयों ने तो अंग्रेजों की चाय भी है वो पसंद नहीं की थी जब तक कि उन्होंने पे नहीं किया था हमको। तो ये तो पढ़ाई की बात है, इसलिए मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। यूज़ क्या है इसका? जो हम कुछ भी थिंग, यानी कि जैसे बिल्डिंग्स या फिर छोटी से छोटी जो खिलौने भी है उनको भी बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंगल्स का यूज़ होता है। अब हमें एक एंगल दिया रहा तो हम क्या कर सकते हैं? अनदर, पूरे बाकी के बहुत सारे एंगल्स हम उससे फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें क्या होती है, एक कंडीशन अप्लाई होती है। हमने क्या किए थे? पेयर बनाए थे। तो पेयर बनाने के लिए तो जरूरी नहीं रहता कि ये जो लाइंस है 2 जिसमें से ट्रांसवर्सल पास हो रही है वो क्या नहीं रहेंगी, वो पैरेलल रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट ये जो कंडीशन अप्लाई होंगी उसमें क्या जरूरी है कि वो लाइंस जो है वो पैरेलल होना चाहिए। अब अगर ये लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसमें क्या आता है, हम एंगल्स के पेयर बना देते। अब इन्हीं पेयर्स को मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप जिसमें क्या होगा, जो एंगल्स रहेंगे पेयर में के वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे। वैसे ही सेकेंड ग्रुप जिसमें क्या रहेगा, ये जो एंगल्स है 2 उनकी जो सम रहेंगी, उनके एंगल्स की जो सम रहेंगी वो 180 डिग्री रहेंगी। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट टाइप क्या आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहते हैं वो एक साइड में रहेंगे और उनकी डायरेक्शन भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर वाले एंगल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे से एग्जैक्टली इक्वल रहते हैं। कितना रहते हैं? एग्जैक्टली इक्वल। तो अगर मैं बोल रहा हूं एंगल ए इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो और एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी का, तो वो भी कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट टाइप। अब क्या पढ़ते हैं इसी में सेकेंड टाइप? इसमें सेकेंड टाइप आता है अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के फिर से 2 टाइप, कौन से? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और सेकेंड है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है वो पेयर फॉर्म करेंगे दूसरे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के साथ में। तो वो जो 2 एंगल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे एक दूसरे से। वैसे ही अगर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो ये पेयर में रहने वाले एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी एग्जैक्टली इक्वल होंगे दूसरे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से। समझ में आ गया? अब सेकेंड ग्रुप की तरफ ध्यान दीजिए। सेकेंड ग्रुप में क्या कहना है हमारा कि हमने पढ़े थे इंटीरियर एंगल्स के बारे में। सेकेंड टाइप पढ़े थे हमने पिछले वीडियो का, इंटीरियर एंगल्स। क्या पढ़े थे? इंटीरियर एंगल्स, यानी ऐसे एंगल्स जो कि ये 2 पैरेलल लाइंस जो दिए थे हमने वो पैरेलल लाइंस के बीच में रहेंगे। तो ऐसे एंगल्स जो रहते हैं इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होती है? 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। अब मैं आपके लिए फोर्थ टाइप इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। कौन सा? लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल्स यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर होने वाले 2 एंगल्स। क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर होने वाले 2 एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और 180 डिग्री तक के जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? एंगल 0 से जाता है और 180 डिग्री तक के स्टॉप हो जाता है। तो इनकी जो सम रहेंगी वो कितनी रहेंगी? एग्जैक्टली 180 डिग्री रहेंगी। ये तो हम डायग्राम से भी बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायग्राम से बता सकते हैं। तो इसकी सम कितनी रहेंगी? 180 डिग्री। इसीलिए हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी। ये जो ग्रुप दिख रहे हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। और ये जो मेजरमेंट है उससे हम बड़े बड़े कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक एंगल दिया रहा, क्या दिया रहा? एक एंगल दिया रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसी से ही
एक एंगल से ही फाइंड कर सकता हूं कि ये जो डायग्राम है उसके पूरे एंगल्स को फाइंड कर सकता हूं। उसको हम एक्सरसाइज की मदद से सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि यहाँ से अपने को चुनना है कि हमारा जो एंगल है वो 135 डिग्री का है, 60 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा या फिर 40 डिग्री का बनेगा। जो एंगल x है, x की वैल्यू कितने रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट एंगल जो है वो है 3x का और सेकेंड एंगल जो है वो है x का। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, पहले इनमें रिलेशन फाइंड करना, कौन सा रिलेशन लगता है, क्या एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये जो लीनियर्स एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है या फिर इंटीरियर एंगल्स है। तो ये मुझे कौन से एंगल दिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी, जो इंटीरियर एंगल की पेयर रहती है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना है x है, यहाँ पर कितना है 3x है, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री होगा तो ये x प्लस 3x कितना बनाते हैं 4x बनाते हैं। तो 4x इक्वल्स टू कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। अब ये 180 डिग्री हो रहा है तो ये 4 किस में है, x के साथ में इंटू में है, ये क्या है 4 इंटू एक्स, ऐसा कुछ तो भी है। अब ऐसा है 4 इंटू एक्स करके है, तो 4 इंटू एक्स, तो ये जो 4 था ये किस में था, इंटू में था, इधर साइड में चला जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 180 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपका अपना आंसर कौन सा रहेगा, जो थर्ड नंबर का आंसर है सी, वो कितना रहेगा 45 डिग्री। वैसे ही आपको सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकंड प्रॉब्लम में भी क्या बोल रहा है कि हमको ये जो फिगर दी है वहाँ से x की वैल्यू निकालना है बोल रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पर रिलेशन लगाओ और क्या करो, उनका एडिशन करो या फिर देखो कि उनकी प्लस कितनी होती है। उसके बाद में आपको ये 4 ऑप्शन दिए है, वहाँ से एक ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। चलो इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। देखो सेम चीज़ बोल रहा है, ये एक एंगल दिया है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। वैसे ही ये एक एंगल दिया है, इससे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ में भी इसका रिलेशन बनता है, इसके साथ में भी इसका रिलेशन बनता है। अब ये रिलेशन कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर दिया है 70 x के साथ में कौन सा रिलेशन बनाता है, कौन सा बनाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बना रहा है। वैसे ही y के साथ में ये किसका रिलेशन बनाता है, अल्टरनेट एंगल्स का बनाता है। अब आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70। वैसे ही अल्टरनेट एंगल्स क्या रहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स रहते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। आपको समझ में आया, ओके। चलो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है कि लाइन जो L है और M है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से। अपने को किसका मेजर फाइंड करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C का, यूजिंग द मेजर ऑफ अ एंगल्स। ठीक है, हमको एक ही एंगल दिया है, ये एक एंगल दिया है और उससे क्या करना है, हमको एंगल A को फाइंड करना है, एंगल B को फाइंड करना है और एंगल C को फाइंड करना है। अब देखिए, आप अगर एक एंगल को फाइंड कर लेते हैं तो आप पूरे एंगल्स को फाइंड कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया है, 80 डिग्री करके एक दिया गया है एंगल। अब ये एंगल इसके साथ में कौन सा रिलेशन बनाता है, C के साथ में अल्टरनेट एंगल का बना रहा है। कौन सा रिलेशन बना रहा है, अल्टरनेट एंगल का। वैसे ही ये C एंगल किसके साथ में रिलेशन बना रहा है, B के साथ में। और कौन सा रिलेशन बनाता है इसके साथ में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कौन सा रिलेशन बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। वैसा ही बी ए के साथ में कोई रिलेशन बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। बट आपको दिख रहा है बी के जो साइड वाला लीनियर एंगल है उसके साथ में वो कौन सा इक्वेशन बनाता है, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल का। कौन सा बनाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल का। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन बनाता है तो जो बी है और ए के लीनियर पेयर वाला जो एंगल है उसकी क्या हो जाएंगी, वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अगर इसकी वैल्यू इक्वल होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है और ए है, बी प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 180 डिग्री हो जाएंगी। और हमको अगर ए की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये 180 डिग्री में से बी की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो आपको उसका आंसर निकालना है। सेम चीज़ लगाना है प्रॉब्लम नंबर 4 पर। और प्रॉब्लम नंबर 4 पर क्या दिया है, x की वैल्यू निकालना है, y की और z की। यहाँ पर बताया है x, y, z की वैल्यू बताई है। यहाँ पर क्या था, जो लाइंस थे वो कैसे थे, खड़े में थे। क्या थे, खड़े में थे। यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसवर्सल बस आड़े में है। इतना ही फ़र्क है। आपको क्या करना है, फिर से रिलेशन फाइंड करना है और रिलेशन से ये वाला प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करना है। चलो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं।
ये प्रॉब्लम समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी जाएंगी, इसलिए क्या करना है, आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से। ये जो यहाँ पर बोल रहा है कि अभी तक के 2 लाइन जो रहते थे वो पैरेलल में रहते थे, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी 3 लाइन पैरेलल में है। कितने लाइन पैरेलल में है, 3 लाइन पैरेलल में है। अब देखो ये जो है इसका 40 डिग्री दिया है और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री दी है। अब क्या होगा, ये जो एंगल है ये ऐसा जो एंगल जा रहा है एंगल एक्स के साथ में, और ये एक एंगल है, ठीक है, ऊपर वाला। तो ये वाला एंगल एक और ये वाला एक एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल एक्स बना रहे हैं। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो जो नीचे वाला एंगल है मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितने का रहेगा, ये इसके साथ में कौन सा बना रहा है, अल्टरनेट एंगल की पेयर बना रहा है। तो अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ये नीचे वाला जो है वो 30 डिग्री का रहेगा। वैसे ही ऊपर वाले के साथ में क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल की पेयर बना रहा है। तो 30 + 40 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का। इस तरीके से क्या होता है, ये वाला एंगल कितने का रहने वाला है, एक्स एंगल 70 डिग्री का। हमको ये क्या करना है, सॉल्व करना था। इस तरीके से अपन ने 2.2 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारी 2.3 तक के आगे बढ़ना है और 2.3 में हमको क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर लाइन सिलेक्ट कर चुके हैं तो क्या करना है, पहले फर्स्ट एक पॉइंट सिलेक्ट करिए, वही लाइन पर एक पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद में उस पर हमें प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर रखने के बाद में वहाँ से 90 डिग्री पर क्या करना है, एक पॉइंट गिराना है। ये पॉइंट गिराने के बाद में वही प्रोटेक्टर हमें वही लाइन के दूसरे एक पॉइंट पर रखना है। वहाँ पर जाकर भी हमें 90 डिग्री पर एक क्या करना है, पॉइंट ड्रॉ करना है। अब ये जो 2 पॉइंट अपन ने बनाए उनको क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 पैरेलल लाइंस बना सकते हैं जो कि हम कभी भी जाकर एक दूसरे से नहीं मिलने वाली। और इसी तरीके से हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले बार में हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और तब भी क्या करना है, आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है वीडियो के नीचे अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है।